आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा मिले। वर्ष 2023 में नियोजित शिक्षकों से लेकर पुस्तकालय अध्यक्षों व अन्य कर्मियों को सरकारी कर्मी का दर्जा नीतीश सरकार दे। यदि इन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा इस बार नहीं दिया गया तो संघ चुप नहीं बैठेगा। इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक बिहार सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ तैयार है। ये बातें बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय ने मंगलवार कही। वे शहर के पावर हाउस के समीप जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रेस वार्ता का हुंकार भरते हुए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। हमारे यहाँ की 48वां राज्य अधिवेशन जो 8 जनवरी 2023 को सीतामढ़ी में संपन्न हुआ, उसमें बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपने महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के नेतृत्व में आगामी कार्य योजना के रूप में संकल्प लिया है कि 2025 में शताब्दी समारोह मनाने से पूर्व राज्य के सभी नए नियोजित शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों व कर्मचारियों की सरकारी कर्मी का दर्जा व वेतन व सुविधा प्राप्त करने के लिए संवाद व संघर्ष को मुकम्मल बनाएंगे। सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों की सूची अब निगरानी विभाग के जिम्मे। 25 जनवरी को होगी अहम बैठक। राज्य में जिन नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच के लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं, उनकी सूची अब निगरानी विभाग को सौंपी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी शिक्षा पदाधिकारी, अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को आदेश दे दिया है। मंच से मांझी ने नीतीश पर कसा तंज। कहा, गया में तपोवन महोत्सव के दौरान पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर तंज कस दिया और कहा कि अगर कुछ दिन सीएम रहते तो तपोवन को पर्यटन का राजधानी बना देते। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव रोहतास में मंच पर मुख्यमंत्री का नाम भी भूल गए और नीतीश कुमार को नीतीश यादव कह दिए। उपेंद्र कुशवाहा देंगे जेडीयू से इस्तीफा। नीतीश सरकार को पार्टी ने भी बना लिया मन। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को तोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा हाथ है। वह लगातार गठबंधन विरोधी बयान दे रहे थे। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सियासी अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा किया। बिहार में कैसे थमेगा बाढ़ का कहर, विशेषज्ञ समिति बनी। 1984 से 2019 तक के हालत का होगा अध्ययन। पानी को रोकना संभव नहीं, साथ ही नदियों की जल स्तर क्षमता भी बेहद कम है। बीजेपी के सुशील कुमार मोदी का आरोप है कि महागठबंधन सरकार सांप्रदायिक विशेष को भावनाओं और सुविधाओं का ख्याल रखते हुए काम कर रही है। बहुसंख्यक हिंदू समाज को भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। मकर संक्रांति पर बिहार की आस्था की डुबकी, दिन में दही चूड़ा, रात में होगा खिचड़ी का भोज। G20 वैशाली, गया और नालंदा का भ्रमण करेंगे। G20 देश के प्रतिनिधित्व सुरक्षा को कर लेकर अलर्ट। रामचरितमानस अंगिका में रामचरितमानस लिखने वाले बंदी ने राष्ट्रपति से मांगी माफी, काट कर रहा उम्र कैद की सजा। मां ने स्मैक पीने के लिए रुपए नहीं दिए तो किशोर ने खुद को मारी गोली, मौत। घर की कट्टा खोखा बरामद। नगर परिषद सदन में पुरुष से भारी रहेगा महिलाओं का पलड़ा, शपथ के बाद पार्षदों को पहली बैठक का इंतजार। उपेंद्र कुशवाहा जदयू में अपनी भूमिका से संतुष्ट नहीं, नीतीश कुमार के फैसले का कर रहे इंतजार। सुशील मोदी बोले, हिंदू विरोधी मानस द्रोही मंत्री को बर्खास्त करे नीतीश। सम्राट चौधरी ने मंत्री को दी चुनौती। बक्सर में बवाल, केंद्रीय मंत्री पर लाठी डंडे से हमले कोशिश। आरजेडी जेडीयू ने अंबेडकर की प्रतिमा का किया शुद्धिकरण। कुत्ते के चबाने से चेहरे पर लगे थे 32 टांगे। 34 दिन बाद जिंदगी की जंग हार 5 साल का सुमित। पटना समेत राज्य के 17 जिलों के तापमान में गिरावट, बढ़ी ठंड, 2 दिन में और गिरेगा पारा। कम घोटी हुई राजधानी की हवा, कई इलाके में AQI 400 के पार। निर्माण कार्यों पर लग सकती है रोक। गया से आ रही है, जहां 11 माह में 417 सड़क दुर्घटनाओं, 299 की मौत, 356 हुई जख्मी। जिला प्रशासन की अनदेखी जान पर पड़ी भारी।
बिहार के सभी जिलों के खोले जाएंगे मॉडल आवासीय विद्यालय। बीपीएससी के जरिए होगी शिक्षकों की नियुक्ति। बिहार के सभी जिलों में जल्द ही एक आवासीय मॉडल विद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से पहल शुरू कर दी गई है। ये स्कूल जमुई के सिमुलतला विद्यालय की तर्ज पर खोले जाएंगे। पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा में इस तारीख तक बदल जाएगा मौसम मिजाज। ठंड के दूसरे चरण की हुई शुरुआत। बिहार में ठंड के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। मौसमी के बेरुखी के चलते पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा में तेज सर्द हवाएं चल रही है। राजधानी पटना में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। बिहार में आज से बजेगी शहनाइयां। मकर संक्रांति के साथ खरमास खत्म। जानने जनवरी से दिसंबर तक की विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। बिहार में आज से शहनाइयां बजने लगी है। 14 जनवरी 2023 को रात 3:02 पर खरमास के समाप्त होने के साथ ही सभी तरह के मांगलिक व शुभ कार्य 15 जनवरी से शुरू हो गए हैं। सीतामढ़ी में ट्री मैन के नाम से मशहूर शिक्षक निकला एक मिलर छात्र को इस चीज के लिए कर रहा था परेशान। ट्री मैन के नाम से मशहूर शिक्षक का नाम सुजीत कुशवाहा है। सुजीत दरभंगा के सिंधा चौक की टौड़ी गांव के निवासी है। आरोपी सुजीत के डुमरा थाना क्षेत्र में पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। मकर संक्रांति पर बिहार के इस जिले में लगा अनोखी मेला। खास किस्से की सब्जियों को देखने के लिए उमड़ी भीड़। सासाराम में अनोखा सब्जी मेला लगाया गया। इस मेले में आसपास के किसान खास किस्म के सब्जियों को लेकर पहुंचे थे, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कम लागत में घर से शुरू करें ऑयस्टर मशरूम की खेती। अधिक उत्पादन कर गया की महिला बन गई रही आत्मनिर्भर। मशरूम की अधिक उत्पादन कर गया की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। कृषि विभाग के अधिकारी ने बिजुआ गांव के मशरूम की खेती कर रही महिलाओं को प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी पुष्पावती सिंह ने रूबरू हुआ। मिलिए रोहतास के पेड़ वाले बाबा से। खाली जमीन पर लगाए लाखों पौधे। लोगों ने जगा रहे पर्यावरण की रक्षा की अलख। पेड़ वाले बाबा उर्फ जावंत साधु बताते हैं कि 1980 के दशक की गर्मी में उन्हें एक पत्रिका में उस समय ग्लोबल वार्मिंग पर छपी एक रिपोर्ट पढ़ी थी। पटना के एक बड़े होटल से पति हुआ गिरफ्तार। सूचना मिलने के बाद पत्नी ने मचाया संग्राम। जाने क्या है सबसे बड़ी मामला। पटना के एक होटल में हंगामा करते 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों ने शराब का सेवन किया था। गिरफ्तारी की सूचना पर होटल पहुंची एक युवक की पत्नी ने होटल परिसर में जमकर हो हंगामा किया। मकर संक्रांति। बिहार में मकर संक्रांति का पर्व आज रविवार है। मकर संक्रांति पर दूध दही के साथ चूरा दही खाने की परंपरा है। दूध और दही का उपयोग हिंदू धर्म में पूजा पाठ में प्रारंभ से ही होता है। सूर्य आज रात 2:53 पर सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आइए जानते हैं इनके मकर राशि से जुड़ी पूरी जानकारी। संसद भवन में नेताजी की जीवनी पर संवाद करेगी भागलपुर की अपूर्वा सिंह। बिहार का करेगी प्रतिनिधित्व। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम में भागलपुर निवासी अपूर्वा सिंह का चयन हुआ है, जो पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। वही गणतंत्र दिवस की परेड को भी देखने का मौका मिलेगा।